यूक्रेन पर 2 बड़े हमले, ऑपरेशन एनाकोंडा पर रूसी हमला। तेरह 1300 दिन से ज्यादा की जंग में रूस यूक्रेन जंग अब रूस नेटो जंग में बदल चुकी है। हैरानी की बात तो ये है कि अब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने बड़ी चालाकी से खुद को यूक्रेन युद्ध से बाहर निकालना शुरू कर दिया है और अब नेटो और यूरोपीय देशों को यूक्रेन जंग में झोंकना शुरू कर दिया है। हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि रूस से बुरी तरह से मार खा चुके यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने दावा किया कि रूस अगले कुछ घंटों में यूक्रेन पर 2 बहुत बड़े स्तर के हमले करने जा रहा है। ज़ेलेंस्की का दावा है कि रूस ने बड़ी ही चालाकी से पोलैंड पर भी हमले शुरू कर दिए हैं। इधर रूस के 21 आत्मघाती ड्रोन की घुसपैठ से पोलैंड में भी बेहद सतर्कता का दावा किया जा रहा है। पोलैंड ने आनन फानन में नेटो सेना के साथ मिलकर के एनाकोंडा डिफेंडर 25 लॉन्च कर दिया है, जिसे रूस के खिलाफ ब्रह्मास्त्र माना जा रहा है। इसकी डिटेल भी हम आपको बताएंगे और साथ ही बताएंगे कि कैसे यूक्रेन पर सितंबर के महीने में ही रूस ने 4000 हमलों से यूक्रेन को कितना भारी नुकसान पहुंचा दिया है। ज़ेलेंस्की का बहुत बड़ा दावा, 2 बड़े हमले करने जा रहा है रूस। शुरुआत हम करने जा रहे हैं यूक्रेन से, जहां पर रूसी हमलों से भयंकर तांडव मचा हुआ है। दावा किया जा रहा है कि अभी रूस जो हमले कर रहा है वो तो सिर्फ ट्रेलर हैं, पिक्चर आना अभी बाकी है। पिछले 72 घंटे में रूस ने यूक्रेन के पूर्वी हिस्से में जो हमले किए उसने यूक्रेनी सेना के चीथड़े उड़ाकर रख दिए हैं। रूस की सरकारी समाचार एजेंसी TASS ने रक्षा मंत्रालय के हवाले से बताया कि पिछले दिनों अग्रिम मोर्चे पर लड़ाई के दौरान यूक्रेनी सेना के 1500 से ज्यादा सैनिक मारे गए। हालांकि यूक्रेन ने इस दावे की पुष्टि नहीं की है। यूक्रेनी सशस्त्र बलों के जनरल स्टाफ ने इतना जरूर माना कि पिछले दिनों रूस ने अनुमानित 1020 सैनिकों के साथ साथ 360 मानव रहित हवाई वाहनों और 36 तोपखानों प्रणालियों को भी खो दिया है। कुछ रिपोर्ट में दावा किया गया कि रूस ने यूक्रेन के कीव और पोल्टावा शहरों पर ड्रोन हमले किए हैं। इन हमलों में कई लोग घायल हुए हैं और एक गैस स्टेशन को भी काफी नुकसान हुआ है। इधर यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूस ने सितंबर में अब तक यूक्रेन के खिलाफ 3500 से ज्यादा ड्रोन और लगभग 190 मिसाइलें दागी है। ज़ेलेंस्की ने रूस के इन हमलों को हवाई आतंकवादी अभियान बताया, जबकि दूसरी तरफ रूस ने दावा किया कि उसने पिछले 24 घंटे में 357 यूक्रेनी ड्रोनों को ब्लैक सी के ऊपर मार गिराया है। इस बीच रूसी सेना प्रमुख ने युद्धग्रस्त क्षेत्र में जवानों से मुलाकात की और डोनेस्क पर कब्जे के लिए सैनिकों को सम्मानित किया। इधर यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि हालांकि रूस ने इस साल सुमोय, नोवोपावलिवका, प्रोक्रोवास्क और जापोरेजिया में आक्रामक तैयारी की थी, लेकिन रूस ने इतने ज्यादा सैनिक खो दिए हैं कि अभी तक उसके पास बड़े पैमाने पर आक्रामक कार्रवाई करने की ताकत तक नहीं बची। Войска в зоне специальной военной операции наступают практически на всех направлениях. При этом наиболее упорные бои развернулись на красноармейском направлении, где противник любыми способами, не считаясь потерями, стремится остановить наше наступление и перехватить инициативу. Для этого командование ВСУ в район Красноармейска перебросил наиболее боеспособные и подготовленные подразделения в ущерб другим направлениям, на которых наше наступление развивается. नेटो के साथ पोलैंड, ऑपरेशन एनाकोंडा। इधर कुछ खबरों में दावा किया गया कि पोलैंड ने यूक्रेन पर हो रहे रूस के भयानक हमलों को देखते हुए एक बड़ा सैन्य मिशन शुरू किया है, जिसे एनाकोंडा डिफेंडर 25 नाम दिया गया है। जानकारी के मुताबिक
एनाकोंडा डिफेंडर 25 नाम के इस अभ्यास को इस साल की शुरुआत में रूस और बेलारूस के संयुक्त सैन्य अभ्यासों की सीधी प्रतिक्रिया के रूप में देखा जा रहा है। 1 सितंबर से शुरू हुए इस बड़े पैमाने के अभियान में नेटो सहयोगियों के साथ पोलिश सेना के 3000 से ज्यादा सैनिक शामिल हैं। आधिकारिक रिपोर्ट के मुताबिक इस अभ्यास में टैंक, बख्तरबंद वाहन, विमान जैसे 600 से ज्यादा भारी सैन्य उपकरणों की तैनाती शामिल की गई है। विश्लेषकों का मानना है कि यह अभ्यास एक शक्ति प्रदर्शन है और यह सब रूस को दिखाया जा रहा है। रूसी सरकारी मीडिया ने पहले ही इस कदम की आलोचना करते हुए इसे उकसावे वाला कदम बताया है। लगातार बढ़ते तनाव के साथ पोलैंड का एनाकोंडा डिफेंडर 25 पूर्वी यूरोप में सैन्य संतुलन को आकार देने में एक महत्वपूर्ण घटना बनती जा रही है। हालांकि रूस ने पोलैंड और यूक्रेन में नेटो सेना के घुसपैठ पर बेहद गंभीर नतीजे भुगतने की चेतावनी दी है। Если какая-то часть Украины будет территорией, где размещаются так называемые миротворцы, и будут для этой части Украины, бывшей Украины, для этой территории действовать гарантии безопасности Запада, заточенные против Российской Федерации. रूस के हाथों यूक्रेन की तबाही और बर्बादी देखने के बाद से यूरोपीय और नेटो देशों के सामने सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, या तो रूस से सीधी जंग करो या फिर अपनी जान बचाकर भागो। पेरिस, लंदन और ब्रसेल्स में नेटो और यूरोपियन यूनियन की मीटिंग में यह बिल्कुल साफ हो चुका है कि यूरोपीय देश किसी भी कीमत पर पुतिन और ट्रंप की डील को नहीं मानने वाले। हालात ये हैं कि अब पोलैंड तीसरे विश्व युद्ध का पहला हेडक्वार्टर बन गया है। रूस के खिलाफ बारूदी मोर्चा खोल दिया गया है। जो दावे किए जा रहे हैं उसके मुताबिक पोलैंड के राष्ट्रपति करोल की इस वक्त हवाइयां उड़ी हुई हैं। रूस ने यूक्रेन के साथ साथ पोलैंड में भी मोर्चा खोल दिया है। इस वक्त पोलैंड के लाखों सैनिक, सैकड़ों फाइटर जेट, टैंक, तोप और मिसाइल सिस्टम फुल एक्टिव हैं। हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि कैसे पोलैंड से लेकर जर्मनी तक रूस का हड़कंप मचा हुआ है। नेटो की तरफ से पोलैंड रूस को सीधी चुनौती दे रहा है, ऐसे दावे किए जा रहे हैं। वहीं बाल्टिक देश एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया भी रूस के हमलों से निपटने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। दावों के मुताबिक पोलैंड में 1,20,000 नेटो सैनिक जमा हो चुके हैं। फ्रांस के स्पेशल फोर्स के लगभग 6,000 स्पेशल कमांडो पोलैंड में मौजूद हैं। इधर रूस ने बेलारूस में अपने स्कंदर मिसाइल 5 महीने पहले ही तैनात कर दी है। खबर ये है कि अगर पोलैंड की तरफ से रूस पर हमला होगा तो बेलारूस की तरफ से यूक्रेन पर रूस और बेलारूस की सेना मिलकर बड़ा हमला कर देगी। नेटो की इस चाल पर ट्रंप की मुहर नहीं लगी है, ऐसा दावा किया जा रहा है। इधर मरता हांफता यूक्रेन नेटो की तरफ अभी भी टकटकी लगाए देख रहा है। 43 महीने बाद रूस यूक्रेन जंग में हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। 32 देशों वाला नेटो भी अब पुतिन के साथ आर पार की जंग करने का मन बना रहा है। ब्रिटिश स्टॉर्म शैडो मिसाइलों से रूस के काफी अंदर यूक्रेनी सेना हमला कर रही है। दावा किया जा रहा है कि ब्रिटिश स्टॉर्म शैडो मिसाइल से रूस के सैन्य ठिकानों पर हमला किया जा रहा है। वहीं रूसी सेना का साफ कहना है कि उनके एयर डिफेंस सिस्टम ने ब्रिटिश स्टॉर्म शैडो मिसाइलों को हवा में ही तबाह कर डाला है। रूसी सेना का दावा है कि वो अब यूक्रेन को ब्रिटेन से मिली 12 स्टॉर्म शैडो मिसाइलों को हवा में ही तबाह कर चुका है।